जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 8th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और कल हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया, जिसका नाम था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल। हमने उसमें क्या देखा था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखा था, डिवीजन मेथड देखा था स्क्वायर रूट निकालने का, और एक मेथड देखा था रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। ठीक वही चीज़ यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्यूब के साथ करेंगे। तो आज का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम क्या है? क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। घन और घन मूलांक। क्यूब का क्या मतलब होता है? किसी की पावर 3 हो, इसका मतलब होता है क्यूब। जैसे x का स्क्वायर था तो हमने x को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया था। वैसे ही अगर मैं x का क्यूब निकालूं तो x को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्यूब मिल जाएगा। चीज़ें आसान है। 1 का स्क्वायर कर रहे थे तो 1 आ रहा था, 1 का क्यूब करेंगे तब भी 1 आएगा। 2 का स्क्वायर कर रहे थे तो 4 आ रहा था, 2 का क्यूब करेंगे तो इसमें 4 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 8। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27। 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 125। 6 का स्क्वायर 36 और 6 का क्यूब 216। यूनिट डिजिट देखिए इनकी। अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछा जाए तो आप यूनिट डिजिट ही मल्टीप्लाई करके निकालेंगे कि क्या होगा यूनिट डिजिट, जैसे वहां पर निकालते थे। ठीक है। कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग, अच्छा एक चीज़ और आपको बता दें। नहीं, चलिए अभी अभी तो हम पहला पढ़ेंगे क्यूब, फिर क्यूब रूट निकालेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं, कुछ कुछ रोचक बातें, रोचक तथ्य। पहला, क्यूब ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इनका सम करना है, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है। ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑड होनी चाहिए, इवन नहीं। जैसे एक है, एक का क्यूब कर दें और 3 का क्यूब कर दें, तो क्या आ जाएगा? एक का क्यूब एक और 3 का क्यूब, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। कुछ गलती हो रही है। एडिंग कॉन्जिक्यूटिव, अच्छा क्यूब नहीं करना है, ऐड ऐड करना है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है? एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक। ऑड नंबर्स 1 तो 1 ही आएगा।
1 के आगे कौन सा कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ रहा, वो ऑड नंबर आ रहा 3, और उसके बाद 5। तो 3 + 5 कितना हो गया 8। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का क्यूब। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का क्यूब। 5 के बाद अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा होगा 7, फिर 9, फिर 11। कितना हो गया 9 7 16, 16 और 11 27। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जिसका भी क्यूब आएगा उससे अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा ऑड नंबर, इवन नहीं ऑड। और उसके जस्ट ठीक आगे अगला कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्रमागत, जो क्रम से आए। तो 5, जैसे यहाँ पर 3 का क्यूब है तो 3 के आगे कौन सी कॉन्जिक्यूटिव नंबर पड़ेगी 5 पड़ेगी, लेकिन 5 यहाँ पर पहले ही हो चुका है, तो 7 फिर 9 फिर 11। नेक्स्ट 11 के बाद क्या जाएगा 13, फिर 15, फिर 17। इनको ऐड करेंगे जरा, 5 3 8, 8 7 15, 1 1 2 1 3 और 1 4। क्या ये 4 का क्यूब है नहीं। 17 के बाद 19 भी जरा ऐड कर लीजिए, तो 9 5 14, 4 1 5 1 6, ये होगा 4 का क्यूब। ये 4 3 और 2 कैसे आए, 2 का मतलब यहाँ पर 2 का सम है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का। 3 का मतलब 3 नंबर्स का सम है। 4 का मतलब 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम है। रटना नहीं आपको, ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि ऐसे भी आप देख सकते हैं। अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करूं तो मुझे जो मिलेगा वो एक नंबर का क्या मिलेगा कि वो क्यूब मिलेगा। ठीक। सेकेंड इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, क्यूब्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे मालूम है, जैसे 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2/2, प्राइम फैक्टर्स क्या हैं 2 × 2, तो अगर मैं 4 का क्यूब करूं तो ये कुछ नहीं है, ये इसी का क्यूब कर दीजिए। क्यूब का मतलब यही सेम नंबर 3 बार लिख दीजिए। तो अगर मुझे बेसिक नंबर का पता है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसका अगर मैं क्यूब का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना चाहूँ तो क्या करूँगा, उसके प्राइम फैक्टर्स को ही क्यूब कर दूंगा। ठीक है, चलिए क्यूब हमने देख लिया और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना सीख लिया, ये तो पहले से ही सीखे थे। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये, जैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्या कर रहे थे वहाँ पर स्क्वायर रूट में क्या निकाल रहे थे कि कोई ऐसा नंबर बताइए जो जिस नंबर से इसको क्या करें डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो प्राइम वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वैसे ही यहाँ पर एक ऐसा नंबर पूछेगा जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, जिससे मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर जो नंबर गिवन होगा वो क्या बन जाएगा परफेक्ट क्यूब। तो जैसे वहाँ पर 2 2 का जोड़ा बनाते थे, यहाँ पर 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, पेयर नहीं। जैसे जैसे अगर कहा जाए 128 है, 128 में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि क्या हो जाए ये परफेक्ट क्यूब। तो जरा पहले इसका प्राइम फैक्टर कीजिए, तो 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 त्याई 6, 2 दूना 4, 16, 8 4, 1 2 3 4 5 6 7। तो 128 को क्या लिखूंगा 3 3 6 1 7। तो क्यूब है तो इसका यहाँ पर हमें क्या करना है 3 3 का पेयर बनाना है। तो अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे इसको भाग दे दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो जिसका पेयर नहीं बन पाया वो कौन है 2। तो अगर मैं 128 को 2 से भाग दे देता हूँ तो जो नंबर आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। किसका परफेक्ट क्यूब होगा, तो यहाँ पर एक जब पेयर बनाएंगे वो ग्रुप बनाएंगे तो एक
ग्रुप से एक नंबर लिखना है। जैसे वहाँ पर स्क्वायर में 2 का ग्रुप बनाते थे, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 का क्या है क्यूब। अब अगर पूछा जाए कि किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दें कि नया नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो इसका जोड़ा पेयर में क्या बनेगा, 2 बार 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे कितने नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो 128 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नंबर होगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। 4 8 32, 12 चौके 48 और 3 51, 512। 512 किसका क्यूब है, 2 2 4 और दूनी 8, ये 8 का क्यूब होगा। तो जैसे स्क्वायर वाले क्वेश्चन में था कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से भाग देने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा या गुणा करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, सेम क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि किस स्मॉलेस्ट नंबर से भाग देने पर परफेक्ट क्यूब बनेगा या गुणा करने पर परफेक्ट क्यूब बनेगा। ऐसे ही निकालना है। भाग देना है तो जो बचा हुआ नंबर है उससे उसी से भाग दे दीजिएगा, जिसका जोड़ा नहीं बन पाएगा, जिसका ग्रुप नहीं बन पाएगा, किसका 3 3 का। और गुणा करना हो तो हमें उसका ग्रुप बना लेना है, तो जिस नंबर से गुणा करेंगे जितने ग्रुप से, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 4 से गुणा करने पर परफेक्ट क्यूब बनेगा, 2 से भाग देने पर परफेक्ट क्यूब। कहानी समझ में आ गई। चलिए आज के लिए इतना ही। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर, क्योंकि एक्सरसाइज में हमें यही सीखना था। ये हमारा पहला है एग्जाम्पल। क्या कह रहा, फाइंड वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसका इकाई का जगह, इकाई के स्थान पर क्या नंबर आएगा ये बताना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर इकाई पर क्या है 1। तो 1 को अगर आप कितनी भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब लेंगे स्क्वायर लेंगे, तो उसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 1 ही आएगा। 8 को अगर मैं क्यूब करूँ तो 8 को स्क्वायर करूँगा तो 64 आएगा, 4 आएगा। और फिर 8 को मल्टीप्लाई करूँ इससे तो क्या आ जाएगा, 8 चौक 32, 2। तो इसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा 2। कन्फर्म है ये। इसी तरह 9 के, 9 इंटू 9 81, 81 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 9। 5 मल्टीप्लाई करिए तब भी 5 आएगा। 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, क्या आएगा 7। 2 8 आ जाएगा। और 7 7 49, और फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, 3 आएगा। 4 से, 4 चौक 16 चौको 64, 4 ही आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट का क्यूब कर दीजिए और उसके इकाई के स्थान पर देख लीजिए क्या आएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता ही चुके हैं, उससे मतलब नहीं है। जरा यहाँ पर देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स यूजिंग द एबव पैटर्न्स। हमें एबव पैटर्न को यूज करके इसको सम ऑफ ऑड नंबर्स लिखना है। देखिए इस पैटर्न को जरा देखिए, 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 माइनस 1 क्या हो जाएगा 7। 7 को क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3। यहाँ पर क्या है कि 3 कॉमन है, ये 1 कॉमन है। ये 1 और 2 कहाँ से आए, जिसका आपने क्यूब किया है। अगर 3 माइनस 2 किए हैं आपने तो यहाँ पर क्या आ गया 3, और यहाँ पर आ गया 2। ये पैटर्न भी ध्यान में रख लीजिए। अब इसका यूज करके क्या किया गया है, अच्छा जैसे यहाँ पर 6 का क्यूब है, इस ऊपर वाले पैटर्न को लिख करके, ऊपर वाले पैटर्न को ध्यान में रख करके क्या करना है, लिखना है। तो 6 के आगे क्या पड़ेगा, 6 का क्यूब 29 है, ये 29 के आगे क्या पड़ेगा 31, 31 के बाद 33, 33 के बाद 33 के बाद क्या पड़ेगा 35, 35 के बाद 37, 37 के बाद 39, 6 हो गए, 3 2 5, और 39 के बाद 41। इनको सम करेंगे तो 6 का क्यूब आ जाएगा 216। चाहे आप सम करके देख लीजिए। 8 अगर है तो 31 के बाद 7 वाला तैयार होगा 33 से, और 8 वाला तैयार होगा 35 से। तो 35 फिर ऐड करते जाइए, 37 39
41, 43, 45, 47, हो गए 8। 3, 3, 6, 1, 7 और 1, 8, किया जाएगा 512, 8 का क्यूब। 7 निकालना है तो 6 31 से शुरू हुआ था, तो 7 किससे तो शुरू होगा, 33 से। 33 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 45, 7 हो गए देखिए। 3, 3, 6, 1, 7, हाँ ये कितना आ जाएगा, 343। ठीक, 7 का क्यूब कितना होता है, 343। अब इस पैटर्न का यूज करके इसको आपको लिखना है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये जो माइनस किए गए हैं ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, क्रमागत संख्याएं। 2 के क्यूब से 1 को माइनस किया गया है, 3 के क्यूब से 2 के क्यूब को, 4 के क्यूब से 3 के क्यूब को, यहाँ पर 7 के क्यूब से 6 के क्यूब को। अगर मैं यही पैटर्न फॉलो करूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 प्लस 1 तो कॉमन है, इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 7 इंटू 6 इंटू 3, आप निकाल कर देख लेंगे यही आएगा। इसी तरह इसको लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस 12 इंटू 11 इंटू 3, इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 प्लस 20 इंटू 19 इंटू 3, इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1 प्लस 51 इंटू 50 इंटू 3। ठीक, चीज़ें बहुत ही आसान हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बता ही चुके हैं। चलिए क्या कह रहा, सर्च करने, ये चेक करने को कह रहा है कि क्या 243 एक परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट क्यूब है। तो चेक कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, और अगर 3 का ग्रुप बन जाता है तो इसका मतलब परफेक्ट क्यूब है, अगर ग्रुप नहीं बनता तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो चेक कर लीजिए क्या लिखा है, 243 3 से कटेगा, 3 अठे 24, 3 एक कम 3, फिर 3 से 27, फिर 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 1। तो 243 को मैं क्या लिख दूंगा, कितनी बार 3 है, 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5। ये एक ग्रुप बन गया, ये ग्रुप नहीं बन पाया क्योंकि एक 3 की कमी पड़ गई, तो ये क्या लिखेंगे, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। पूछे कि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कौन सी छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ग्रुप बनाने के लिए एक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। चेक कीजिए, जब चेक कीजिए तो जरा देखिए, 400 को देखते हैं, 2 दूना 4, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से ही करते जाइएगा। कितने का पेयर बना, 2 का 4 और 5 का 2, तो 400 को मैं क्या लिखूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 5, पेयर बना, जोड़ा बना, 3 का ग्रुप बन गया ये, बाकी नहीं बन पाया, ये भी नहीं बन पाया, ये भी नहीं बन पाया, तो क्या लिखेंगे, परफेक्ट क्यूब नहीं है। और ये वैसे भी परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता, क्यों, मैंने आपको क्या बताया कि अगर 10 का स्क्वायर करिए तो 100 आता है, तो अगर हमें जिसके संख्या में, जिसके उसमें जीरो है, तो 2 के मतलब जीरो जो है 2 के मल्टीपल में पढ़ने चाहिए, 2 जीरो होने चाहिए, 4 या 6, तब वो स्क्वायर होगा। और अगर क्यूब निकालने की बात की जाए तो कितना होगा, 3 के जोड़े में जीरो होना चाहिए। क्या 3 के जीरो में है, यहाँ पर 2 जीरो हैं, इसका मतलब ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए ये 3 के उसमें है, तो ये हो सकता है, मैं ये नहीं श्योर कह रहा हूँ कि ये होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 9, 9 क्या किसी नंबर का क्यूब है, नहीं है। 9 एक नंबर का स्क्वायर है, किसका, 3 का, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप निकाल कर ऐसे ही देख लीजिएगा। इसको जरा देखते हैं, 33 75, 33 75, इकाई की जगह पर 5 है तो 5 से काटिए पहले, 5 छक्का 30, 3 33, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, फिर ये किससे कटेगा, 7 6 13, 13 और 7 20, 11 से कट जाएगा, 11 पचे 65,
2 13 से 13 से 13 बचे 65 2 27 नहीं 17 से 17 से 51 नहीं कटेगा 19 से 19 से 57 10 107 21 से 21 से 63 4 67 47 नहीं कटेगा फिर 23 से 23 से भी नहीं घटेगा तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। अच्छा ये गलत है 5 सत्ते 35 2 37 5 50 25 5 से 5 एक कम 5 1 6 5 त्याई 15 2 17 5 50 25 फिर 5 से 5 दूनी 10 5 सत्ते 35 फिर 3 9 27 3 जोड़ा पेयर बन रहा है 5 का ग्रुप बन रहा है और 3 का ग्रुप बन रहा है इसका मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब। चेक आपको ऐसे ही करना है यहाँ पर देखिए 8 2 का क्यूब है और ये 3 जीरो है मतलब ये देखने से ही परफेक्ट क्यूब लग रहा है। ये 15 625 चेक करते हैं 15 625 5 से पहले काट दीजिए 5 नहीं 15 5 एक कम 5 1 6 5 दूनी 10 5 50 25 5 छक्का 30 1 31 5 दूनी 10 5 50 25 5 और ये 5 ग्रुप बन रहा है 3 3 का इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपको पहले ही बता दिए। 6859 चेक करते हैं 9 3 से कट जाएगा नहीं 7 से 7 8 56 7 9 63 7 7 49 नहीं कटेगा 9 से 9 बजे 45 9 छक 54 9 7 63 5 9 छक 54 9 से भी नहीं कटेगा 11 से 11 छक 66 2 11 दूनी 22 3 नहीं कटेगा 13 से 13 ते 39 13 चौको 52 13 बजे 65 3 35 13 दूनी 26 26 और 35 9 13 से भी नहीं कटेगा 17 से 17 ते 51 17 चौको 68 नहीं कटेगा 19 से 19 दूना 38 19 था 57 57 और 68 11 57 19 छक्का 114 19 से कट जाएगा ये 19 था 57 57 और 68 में कितना डिफरेंस है 11 का 19 छक्का 114 एक बचा 19 से कम 19 फिर ये 19 से कटेगा 19 से कम 19 19 और 36 में कितना डिफरेंस है 17 का तो 19 नवैया 171 19 कट जाएगा तो ये 19 का जोड़ा बन गया ग्रुप 3 का इसका मतलब ये है ये 19 का क्यूब है। 2025 देख लेते हैं 5 चौके 20 5 50 25 5 8 40 5 एक कम 5 3 दूनी 6 3 7 21 3 9 27 3 त्रिका 9 3 का एक ग्रुप बना बाकी का ग्रुप नहीं बना तो ये कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। इसको देखते हैं 10 648 को पहले 2 से 2 पंचे 10 2 त्याई 6 2 दूना 4 2 चौके 8 2 दूना 4 2 छंग 12
दो छंग 12, दो एक कम दो, दो दूना 4, दो एक कम दो, दो छंग 12, दो छंग 12, दो दूना 4, ठीक है। फिर दो से, दो त्याई 6, दो एक कम दो, फिर 11 से, 11 एक कम 11, दो 13, 11 दूनी 22, एक 23, 11 एक कम 11। 11 से मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे याद था 11 का क्यूब है, तो दो का ग्रुप बन गया और 11 का ग्रुप बन गया। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। किसका परफेक्ट क्यूब है? 11 इंटू 2, 22 का। चलिए स्मॉलेस्ट मल्टीपल जरा देख लेते हैं इसके भी क्वेश्चन। कुछ एग्जाम्पल नंबर 2, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 2? 392 को चेक कीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, जरा चेक करके देख लेते हैं 392 को। तो दो एक कम दो, एक 3, दो नवा 18, दो छंग 12, दो नवा 18, दो अठे 16, दो चौके 8, दो नवा 18, फिर 7, फिर 7। तो इसको क्या लिख सकते हैं 392 को? 2 × 2 × 2, 7 7। इसका तो ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप नहीं बना, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे क्या कह रहा? फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए जिससे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो किसका जोड़ा नहीं बन रहा था, किसका ग्रुप नहीं बन रहा था? 7 का। तो 7, एक 7 को इसमें और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब इसका ग्रुप बन जाएगा। तो इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा? 7। ये आपका आंसर है। अगर मैं इसमें 7 कर देता हूँ तो नंबर कौन सा मिलेगा मुझे? 392 इंटू 7 कितना मिलेगा? 7 दूनी 14, 7 नवाई 63, एक 64, और 7 त्रिक 21 और 6 27, ये नंबर मिलेगा। और ये किसका क्यूब है? तो यहाँ से 7 और यहाँ से 2 कितना हुआ? 14। तो ये किसका क्यूब है? 14 का। ठीक, चेक भी कर सकते हैं आप। चलिए आगे क्या कह रहा? 53 240 परफेक्ट क्यूब है, चेक कीजिए। परफेक्ट क्यूब जो आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि जोड़ा नहीं बन पा रहा है, ग्रुप नहीं बन पा रहा 3 3 का। इनका ग्रुप बन गया, इनका ग्रुप बन गया, बचा कौन? ये। आगे क्या कर रहा? इफ नॉट देन बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इट इज डिवाइडेड सो दैट कोशिएंट इज परफेक्ट क्यूब। इसको किस नंबर से डिवाइड कर दिया जाए कि ये परफेक्ट नंबर बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो जो एक्स्ट्रा है उसको हटा दीजिए। 5 ही एक्स्ट्रा था, इसका जोड़ा नहीं बन पा रहा था, इसका ग्रुप नहीं बन पा रहा था, तो 5 से इसको क्या कर दीजिए? भाग दे दीजिए। तो आंसर आपका क्या होगा? 5। अगर नया पूछे कि नया नंबर कौन सा होगा तो 5 से भाग देने पर देखिए, 5 एक कम 5, 5 छक्के 30, 2 32, और 5 चौके 20, 4 24, 5 8 40, ये 10,648। ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो क्या है? परफेक्ट क्यूब है। किसका परफेक्ट क्यूब है? तो 5 हटा करके ये जो बचे 2 और 11, मतलब ये 22 का परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक, ये देखिए आगे 1188 को चेक कीजिए परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो जब आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि पेयर नहीं बन पा रहा। आगे क्या कह रहा? किस नंबर से डिवाइड किया जाए? तो जो एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड कर दीजिए। एक्स्ट्रा कौन हुआ? 4 यहाँ हुआ और 11 यहाँ हुआ, तो एक्स्ट्रा कौन है? 44। तो अगर मैं 1188 को 44 से भाग दे देता हूँ तो मुझे जो नंबर मिलेगा वो परफेक्ट क्यूब मिलेगा। जरा भाग देकर देखिए, 11 एक कम 11, 11 अठे 88, 11 चौके 44, 4 से इसको भाग दीजिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 10, और 4 सते 8। तो क्या आएगा? 27। और 27 किसका क्यूब है? 3 का। ठीक है। आगे 68,600 परफेक्ट क्यूब है। जब आप निकालेंगे तो पाएंगे परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रुप बन ही नहीं पा रहा 3 3 का। तो जिसका नहीं आगे क्या करा? किससे मल्टीप्लाई किया जाए? तो जिसका जोड़ा नहीं बन पा रहा है, एक इनका ग्रुप बन गया, इसमें से एक 5 और कर दिया जाए और इसका ग्रुप बन गया। तो इसमें से किस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए? 5, क्योंकि एक्स्ट्रा 5 ही है। तो 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक।
चलिए अब चलते हैं अपनी ऑब्जर्व कीजिए कि ये क्या है। ऑब्जर्व करने से आपको यही पता चलेगा कि जिसमें भी दो जीरो हैं वो कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि 27 का 3 का क्यूब है, लेकिन 100 10 का क्यूब नहीं है, तो ये कभी परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। इसके परफेक्ट क्यूब ये हो सकता है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। 16 किसी का परफेक्ट क्यूब है? नहीं है। 4 का परफेक्ट क्यूब 64, 3 का परफेक्ट क्यूब 27, 2 का परफेक्ट क्यूब 8, 16 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए, ये 3 है, ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है, लेकिन इस पर डिपेंड करेगा। ये किसी का परफेक्ट क्यूब है? 4 का, तो ये किसका हो जाएगा परफेक्ट क्यूब? 40। तो यहाँ से हम क्या पैटर्न ड्रा कर सकते हैं कि जब भी 3 जीरो होंगे तो उसके परफेक्ट क्यूब होने के चांसेस हैं। वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर क्या लिखा है। अगर ये परफेक्ट क्यूब है तो 1000 तो परफेक्ट क्यूब होगा ही होगा। किसका 1000 है परफेक्ट क्यूब? 10 का। ठीक, तो वही ये पैटर्न बता रहे हैं। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। 6.1 क्या कह रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स? कौन परफेक्ट क्यूब नहीं है? चेक कर लीजिए। ये 6 का है, ये ये शायद नहीं है। 128 को चेक कीजिए। 2 छंग 12, 2 चौके 8, 32, 16, 8, तो 3 का ये ग्रुप बना, 3 का ये ग्रुप बना, ये नहीं बन पाया, इसका मतलब परफेक्ट क्यूब नहीं है। 1000 आप देखेंगे कि ये 10 का क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब है। 100 नहीं है। ये देखते हैं ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। 46656, 2, 2 दूना 4, 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 त्याई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 8 16 और 2 त्याई 6। ठीक, फिर क्या है? 8 3 11, 11 और 4 15, 15 एक 16, नहीं कटेगा। 7 से 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, नहीं कटेगा। 9 से 9 एक कम 9, यहीं पर आप देख लीजिए ये क्या है। इसका तो जोड़ा बन गया, इसका तो ग्रुप बन गया, लेकिन इसका ग्रुप नहीं बन पाया, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। ठीक, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन सही है या नहीं। चलिए देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा तो उससे देख लेते हैं। 243, 3 अठे 24, 3 एक कम 3, 27, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, तो 3 का ग्रुप बन गया। अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका भी ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। 256, देखिए, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 त्याई 6, 2 दूना 4, 16, 8, 8 तो वैसे भी 2 का क्यूब है, तो इसका तो पेयर बन गया। यहाँ पर देख लीजिए, इसका सिर्फ यहाँ पर 2 एक और मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका भी ग्रुप बन जाएगा। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। 72, 72 को क्या लिख दीजिए? 9 अठे 72, 8 तो है 2 का क्यूब और 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। तो बचा क्या? क्यूब बनाना है हमें, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, तभी 3 का क्या बनेगा? ग्रुप बन जाएगा 3 3 का। 675, 675 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। 5, 5 एक कम 5, 1 6, 5 तेई 15, 2 17, 5 50 25, 5 से 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और ये क्या है? 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब मतलब ये 3 का ग्रुप बन गया। 5 के ग्रुप के लिए एक 5 की ज़रूरत है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 5 से। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10 से। निकाल कर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या करना है, डिवाइड करना है। 81 को देखते हैं। 27 क्या है, 3 का क्यूब। तो 3 का इसका तो ग्रुप बन गया। एक्स्ट्रा कौन है, 3, तो इसको किससे डिवाइड कर दें, 3 से। 128, 128 अभी कहीं निकाले थे यहाँ पर। 128 में क्या है, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 32, 2 अठे वो 16, 2 चौके 2 अठे 16। ये 8 क्या है, 2 का क्यूब, और यहाँ पर भी 2 का क्यूब लिखा है। जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, 2, तो इसको 2 से आप भाग दे दीजिए। 135 को देखते हैं। 5, 5 दूनी 10, 5 सतह 35। ये क्या है, 3 का क्यूब। जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, 5 ही है। इसी का ग्रुप नहीं बन पाएगा, तो इसको किससे डिवाइड कर दें, 5 से। 192 देखिए, बिल्कुल आसान है चीज़ें। 2 नवा 18, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 अठ 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 12, 2 छंग 12, 2 त्याई 6। ग्रुप बनाइए। इनका ग्रुप बन गया, इनका ग्रुप बन गया। एक्स्ट्रा कौन है, 3, तो मैं यहाँ पर किससे डिवाइड कर दूँ, 3 से। 704 देखिए, 2 त्याई 6, 1 7, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 से इसको 2 एक कम 2, 2 सत 14, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 44, 2 22, 2 11। इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया। बचा कौन, एक्स्ट्रा कौन है, 11, तो मैं यहाँ पर किससे डिवाइड कर दूँ, 11 से। ठीक, चलिए आगे। परीक्षित मेक्स ए क्यूबाइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड्स 5 to 5। हाउ मेनी सच क्यूबाइड्स विल बी नीड टू फॉर्म ए क्यूब। 5, 2 और 5, इससे क्यूबाइड बना रहा। क्यूबाइड का मतलब क्या होता है, क्यूबाइड का मतलब होता है जिसकी तीनों डायमेंशन, जैसे माचिस की तीली होती है, उसमें देखिएगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती। तो क्या कह रहा है कि ऐसे कितने क्यूबाइड लगेंगे टू फॉर्म ए क्यूब। हमें क्या बनाना है, क्यूब। तो क्या करना है, वही चीज़ जैसे स्क्वायर रूट वाले में करते थे कि कोई नंबर है 3, 6, 9, स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए कि जिससे जो इन तीनों से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, साथ में क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो वैसे ही इसका एलसीएम ले लीजिए और फिर एलसीएम देखिए कि परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। तो 5, 2 और 5, इसका एलसीएम क्या निकलेगा, 10। क्या निकलेगा एलसीएम, 10। 10 तो परफेक्ट क्यूब है नहीं, तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ऐसे कितने, जो एक्स्ट्रा हमने मल्टीप्लाई किया वही होगा आंसर आपका, 100। मतलब ऐसे करके 100 क्यूब, हमें 100 क्यूबाइड लगेंगे, तब जा करके एक क्यूब बनेगा। कहानी समझ में आ गई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है जो मैंने आपको बताया है, और फिर 3 3 का जोड़ा बना लेंगे तो क्यूब रूट में। ठीक है, तो हम अगले एक्सरसाइज में खाली केवल और केवल रिवीजन करेंगे अपने कॉन्सेप्ट का, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। ठीक है, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और पहाड़ा जरूर याद कीजिए। साथ में फार्मूला वाली कॉपी एक बार देखते रहिए। फार्मूले को लिख लिख करके याद कीजिएगा, रटिएगा नहीं। जितना आप यूज करेंगे उतना ही दिमाग आपका शार्प होता चला जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।